स्वागत है मेरे चैनल अर्पित लेक्चर पे। तो जैसा कि मैं हाई स्कूल बोर्ड के लिए आपको तैयारी करा रहा था, तो उसी में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ घन और घनाभ, मतलब कि इनके फॉर्मूले बताऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो ये मेन तो होते हैं हमारे 8th से शुरुआत हो जाती है, 8th से 8th 9th 10th 11th 12th तक चलते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, हाई स्कूल बोर्ड के लिए। तो उसी में आज आपको मैं फॉर्मूले बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे आगे बेलन, गोला और छिन्नक और एक और होता है शंकु, उसका भी आपके लिए फॉर्मूले के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे कि आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे जो हमारा है। सबसे पहले हम अपने घन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो घन पहले तो ये समझ लीजिए घन बनता कैसे है। घन बनता है हमारा ऐसे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है घन, ठीक है। अब इसका देखा जाएगा तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इन हम चारों भुजाओं को बोलते हैं ए, ठीक है। ए को बोला जाता है भुजा, ठीक है। तो अब देखिए इनके फॉर्मूलाज। तो हमारा सबसे पहले है घन का आयतन, ठीक है। मतलब कि घन का आयतन, आयतन मतलब ये समझ जाइए इसका बाहर का एरिया नहीं, ना ये इसकी कोई भी लाइन नहीं, जो इसके अंदर जो भरा जाएगा उसको हम आयतन बोलते हैं। जैसे कि इसका कितना आयतन है, मतलब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो वही। तो देखिए इसका आयतन होता है हमारा ए क्यूब, मतलब कि ए बताया था आपको अभी ऊपर, वैसे ही ए क्यूब मतलब कि भुजा क्यूब, ठीक है, का घन, ठीक है, घन बोलते हैं इसको। और जो हमारा स्क्वायर होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका मैंने चित्र यहाँ पर भी बना रखा है, तो इसको हम ए बोलते हैं। देखिए ए हर जगह ए लिख रखा है मैंने, तो इसको हम बोलते हैं घन, ठीक है। और देखिए इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि इसका पूरा हर एक चीज, मतलब अंदर का नहीं बाहर का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि क्षेत्रफल होता है इसका बाहर का एरिया, ठीक है। तो वो होता है हमारा 6a², मतलब कि 6a वर्ग, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, ये हमारा बाहर का एरिया, ठीक है। तो इसको हम 6a² लिखेंगे, मतलब कि 6a²। और इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें होता है हमारा दो भुजाएं छोड़ दी जाती हैं, मतलब कि इसमें जैसे कि ऊपर 6 था लेकिन इसमें 4a² है, तो ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट, इसका विकर्ण, मतलब कि जैसे कि अपन आयतन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका विकर्ण जरूर होता है। जैसे कि ये देखिए, इस पर मैं कागज़ पे बना के दिखाता हूँ आपको अभी। जैसे कि हमने आयतन बनाया, सॉरी, ये हमने बनाया, ठीक है, एक चतुर्भुज, इसके बीच में जो हमने डाल दिया ये हो गए हमारे विकर्ण, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो हमारा विकर्ण होता है वो होता है भुजा √3, मतलब कि ए को भुजा बोलते हैं तो इसको हम √3 बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे घन के। तो अब आगे चलते हैं, हम अपने बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घनाभ, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए ये कैसे बनता है। ये बनता है हमारा ऐसे, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें भी ऐसे ही बना देंगे। नीचे थोड़ी जगह कम है इसलिए छोटा सा ही बना के दिखा देता हूँ। ये बन गया हमारा घनाभ, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए अब इसका हम आयतन देखते हैं और आगे भी सूत्र दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखिए
तो ये है हमारा घनाभ का आयतन। तो इसका घनाभ का आयतन होता है LBH, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ अलग होती है। देखिए इसकी लंबाई अलग है, इसकी मोटाई मतलब कि चौड़ाई जिसको बोलते हैं, मोटाई चौड़ाई एक ही बात है, और इसकी ऊंचाई जिसको हम हाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और लंबाई को लेंथ बोलते हैं, और जो हमारा मोटाई होती है मतलब कि चौड़ाई जिसको हम ब्रीथ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय 2 भुजाएं छोड़ दी जाती है और सारा होता है। ठीक है, जिसमें मतलब कि लंबाई एक ही बार जोड़ी जाती है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 × मतलब कि ब्रैकेट लगा देंगे, सब में ही करना है इसलिए LB + BH + HL, मतलब कि हमको ऐसे सूत्र बनाना है कि हर चीज़ मतलब कि मोटाई चौड़ाई और लंबाई दोनों मतलब कि तीनों चीज़ 2 बार आए। तो जैसे कि LB + HB + LH, मतलब कि कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आनी दोनों चीज़ मतलब कि तीनों चीज़ बार बार आनी चाहिए, 3 बार, मतलब कि 3 बार आ जानी चाहिए। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने विकर्ण पर। विकर्ण के बारे में तो आपको समझा दिया था, जो इसके बीच से डाला जाएगा, यहाँ से लेके, जैसे एक कमरा है, कमरे के दूसरे सिरे से और दूसरे सिरे तक जो डाला जाएगा वो होता है हमारा विकर्ण। जैसे कि यहाँ से डाला यहाँ तक, ठीक है, तो वही। तो देखिए इसको अंडर रूट में लिखेंगे L² + B² + H², मतलब कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ है इसको बोलेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 2H × L + B, मतलब कि ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो हमारी लंबाई होती है इसको 2 बार मतलब कि इसका 2 गुना लिया जाता है, तो इसलिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में L + B लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घनाभ। ठीक है, अगर आपको इससे आगे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आगे आपके लिए गोला, ठीक है, बेलन और शंकु और छिन्नक के लिए भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, तो आपको हाई स्कूल बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ उसी में से आएगा, देख लेना। ये मेरा दावा है। तो सिर्फ आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू।